अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने अगले आने वाले बरसों के लिए तमाम टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप के मेज़बान मुल्कों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिली है। और इसके हवाले से भारत का क्या रद्दअमल है, वो क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके हवाले से भारत की जानिब से रद्दअमल सामने आया है और भारतीय वजीर खेल इस हवाले से बोले हैं। उनका क्या कहना था, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाजे कहा कि भारत को इशारा दिया, खबरदार किया कि अगर वो पाकिस्तान में खेलने से इनकार करेंगे तो उन्हें क्या क्या नतायज भुगतना पड़ सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं उनके लिए। इस पर भी उन्होंने बात की। और उसके साथ साथ आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है यानी आईसीसी ने पहली बार इस बात का एतराफ़ किया है कि दुनिया में यानी क्रिकेट की दुनिया में जितनी भी करप्शन हो रही है उन तमाम की जड़ें भारत से मिलती हैं। भारतीय सट्टेबाज इसके पीछे होते हैं। हत्ता के छोटे छोटे ममालिक में भी ये लोग चले गए हैं। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टॉप फ्रेंचाइज के मालिक ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 यानी PSL 7 में जो टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनकी शिरकत जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजूहत क्या हैं, दो बड़ी वजूहत बताई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक मायूस कुन बात भी की है, उस पर भी बात करेंगे। और ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि शाहिद खान अफरीदी ऑफिशियली तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मां हो गए हैं, यानी वो पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में वो मुल्तान सुल्तान के बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेंगे। इसके बारे में क्या इतलात हैं और क्या अपडेट आई है, इस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, जिसके मेज़बानी के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल चुके हैं। ये वर्ल्ड कप 96 के बाद पहला मौका है कि कोई इवेंट पाकिस्तान को जिसकी मेज़बानी मिली है। 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को कुछ मैचेस मिले थे, लेकिन 2009 में चूँकि एक अफसोसनाक वाक़या हो गया जो कि कहीं से कराया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप के मैचेस की मेज़बानी से महरूम हो गया था। लेकिन अब तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तानी शायकीन को एक बड़ी खुशखबरी मिली है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसका पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है, जिसने 2017 में भारत को फाइनल मैच में हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीतने का एजाज़ अपने नाम किया था, वो अपने टाइटल का दिफा अपने ही मुल्क में करेगा। लेकिन दूसरी जानिब इस हवाले से भारत में अब चहमगोयाँ हो रही हैं। इसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ ही हुआ है और आज भारत में ये सवालात उठ रहे हैं। वहाँ पर ये टॉप 10 कर रहा है कि क्या इंडियन टीम जो है वो वहाँ जाकर यानी पाकिस्तान जाकर खेलेगी या नहीं खेलेगी। गो के इस हवाले से जब T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ रही थी तो भारत में बहुत ज़्यादा इस बात को कहा गया था, टॉप 10 बनाए गए थे कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। लेकिन चूँकि ये आईसीसी का इवेंट था और भारत के पास ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करे, चूँकि ये इवेंट भी यूएई में हो रहा था और ख़ुद भारत इसका मेज़बान था, इसलिए उनको खेलना पड़ा और उनको तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले ये होता था कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ खेलने से इनकार करता था, क्योंकि बाहमी सीरीज़ में जो आखिरी सीरीज़ खेली गई थी 2012 में, हालांकि वो पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने यहाँ से बड़ा फैसला किया था कि हम अपनी जो होम सीरीज़ है वो भी अपने आपके मुल्क में आकर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खेलने की हिम्मत तो करो। लेकिन जब पाकिस्तान टीम ने वहाँ गई, वहाँ शिरकत की, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान प्लेयर ने इंडियन टीम को उनकी सरजमीन पर धूल चटाई, उनको शिकस्त दी। वो दिन और आज का दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ बाहमी वनडे सीरीज़ खेलने से तौबा पढ़ ली है। उसके उनका जो फोकस रहा है वो सिर्फ आईसीसी इवेंट्स का रहा है, क्योंकि वो इस बात में वहम में मुब्तला हैं। उनका ये वहम रहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप मैचेस में कभी भी पाकिस्तान से शिकस्त से दो चार नहीं हो सकती, जैसा कि माजी में देखा गया। लेकिन पाकिस्तान ने बिल आखिर इस बार 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ये तारीख बदली और भारत को पहली बार किसी वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त से दो चार किया, जिसके बाद अब उनका ये वहम भी टूट गया है। इसलिए ये इस बात में अब कोई बाइद नहीं या कि उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि पाकिस्तान के साथ अब ग्लोबल जो इवेंट हैं यानी जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, इसके मैचेस भी ना खेले जाएं। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि यह मुतालबा भी सामने आ सकता है। लेकिन बहरहाल अब हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और भारत को भी पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा। लेकिन भारत में अब ये सवालात उठ रहे हैं कि वो इस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं कि आईसीसी ने अगर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी दी है तो क्या भारतीय टीम इस इवेंट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखेगी या नहीं रखेगी। अब इस हवाले से ना सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि हुकूमती सतह पर भी सवाल उठने लगे हैं और भारतीय वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर से इस हवाले से सवाल किया गया
कि क्या भारतीय टीम 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन पर जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था। उनका ये भी कहना था कि हम बाहमी सीरीज़ नहीं खेल रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2012 के बाद से हमने पाकिस्तान से बाहमी क्रिकेट के जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म किए हुए हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में खेलना हमारी मजबूरी होती है। लेकिन चूँकि ये इस बार पहला मौका होगा कि ये इवेंट जो है यानी आईसीसी इवेंट जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर हो रहा है, तो हम इसलिए उस टाइम फैसला करेंगे जब इवेंट करीब होगा। हमारी जो उस टाइम जो भी हुकूमत होगी वही फैसला करेगी कि पाकिस्तान को वहाँ भारतीय टीम को वहाँ पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। ये फैसला उस वक्त किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उनका ये कहना था कि ये फ़िलहाल इस सवाल का जवाब देना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम 2025 में अभी 4 साल पड़े हुए हैं। उस टाइम क्या हालात होते हैं, दुनिया के क्या हालात होते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये उसका फैसला किया जाएगा। फ़िलहाल इस टाइम जो है हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से उनसे सवालात पूछे गए और ये भी उनसे पूछा गया कि क्या भारत अगर पाकिस्तान आने से यानी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार करता है क्यों, तो क्या पाकिस्तान जो अपनी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी जिसे जो कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को मिली है, क्या वो इसकी मेज़बानी जिस तरह अभी भारत ने कराया अपना इवेंट था ये T20 वर्ल्ड कप 2021, भारत इसका मेज़बान था, लेकिन वहाँ पर कोरोना की वजह से इसको मुंतकिल करना पड़ा UAE में। क्या पाकिस्तान ये ऑप्शन इख्तियार करेगा कि अपना इवेंट यानी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के बजाय UAE में जाकर या उसके कुछ मैचेस वहाँ जाकर उसका इनेकाद कराया जाए? तो इस हवाले से रमीज़ राजा ने वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम भारत की वजह से अपना इवेंट जो है वो UAE लेकर जाएं। हम किसी की वजह से ये ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे, बल्कि इवेंट यहाँ पर होगा, पाकिस्तान ही में होगा, जिसके लिए हमने बहुत छोटे छोटे स्टेप उठाकर इस मंजिल तक पहुँचे हैं कि आईसीसी को बिल आखिर इस बात पर राज़ी किया है। वो इस बात पर उनको इत्मीनान हुआ है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो इंतहाई बेहतर हैं। इसकी वजह से अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि किसी की वजह से हम अपना इवेंट जो है वो UAE या कहीं और लेके जाएं। जिसको खेलना है वो यहाँ आकर खेलेगा और जिसको नहीं खेलना वो दस्तबरदार हो सकता है। ये कहना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का। उनका ये भी कहना था कि दुनिया के माहिरीन अब इस बात पर मुतफ़िक हैं और वो ये मानने के लिए और वो ये मान रहे हैं कि फार्मूला 1 रेस से भी ज़्यादा जो सिक्योरिटी होती है वो पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस में होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो गैर महफूज हैं। अब ये सोच जो है ख़त्म करना होगी, ये बल्कि अब सवाल ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी कामयाबी के साथ कई टूर्नामेंट्स अभी कराए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग कराई है, कई होम सीरीज़ कराई हैं। तो अब ये सवाल जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ये खदशात ही ख़त्म हो जाने चाहिए। और इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, हो सकता है कि मैं चेयरमैन ना रहूँ 2025 तक, लेकिन जो भी चेयरमैन आएगा उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को शान अंदाज में उसकी मेज़बानी की जाए ताकि दुनिया के सामने हमारा मुस्बत पैगाम जाए। दूसरी जानब आईसीसी ने बिल आखिर पहली बार इस बात का खुल्लम खुला एतराफ़ किया है कि दुनिया में जितनी भी सट्टेबाजी हो रही है उसकी तमाम जड़ें भारत से मिलती हैं और भारतीय सट्टेबाज इसके पीछे होते हैं। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह ने आज तहलका खेल से इंकशाफ किया। उनका ये भी कहना था कि इस टाइम हमारी 30 से 40 बल्कि 50 ऐसी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन उनके ताने बाने भारतीय सट्टेबाज मार्केट से मिलते हैं, जिसकी वजह ये है कि वो रेगुलेट नहीं है और वहाँ पर हमें मालूम नहीं होता कि सट्टेबाज कौन है, किस लेवल की सट्टेबाजी होती है। और जो सट्टेबाज हैं अब खिलाड़ियों या कप्तानों के बजाय अब उनके रिश्तेदारों या दोस्तों से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और उनको करप्शन में आलूदा कर रहे हैं। ये इंकशाफ हुआ है खुद आईसीसी की जानिब से। और ये भी कहा है कि हम नामीबिया हत्ता के छोटे ममालिक में जब भी तहकीकात करते हैं, जब भी कोई करप्शन का केस सामने आता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके ताने बाने हैं, वो भारतीय सट्टेबाज मार्केट से जाके मिलती हैं। अगर भारत में इस सट्टेबाजी को रेगुलेट ना किया गया तो फिर करप्शन का खात्मा, क्रिकेट में करप्शन का खात्मा इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये आईसीसी ने इतराफ़ किया है। दुनिया जानती है कि क्रिकेट में जो करप्शन हो रही है उसकी वजह भारत है, भारतीय सट्टेबाज हैं, लेकिन अब आईसीसी ने पहली बार इस बात का खुल्लम खुला एतराफ़ किया है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने हैरानकुन इंकशाफ किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में गैर मुल्की जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक वजह डॉलर का बहुत बड़ा रेट है, जो कि हमारे दौर में जब हमने ये एग्रीमेंट किया था तो 110 रुपये था, अब 175 रुपये चला गया है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं। इसके साथ जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का जो शेड्यूल है फरवरी के बजाय जनवरी में यानी पहले किया गया है। और इस दौरान ना सिर्फ अमारात की जो पहली T20 लीग है वो शुरू हो चुकी होगी, बल्कि इसके साथ साथ
ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश जारी होगी। इसके अलावा भी चंद लीग जारी होंगी। इसकी वजह से गैर मुल्की प्लेयर्स का पाकिस्तान में आकर खेलना, पाकिस्तान सुपर लीग 7 इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, ये उनका कहना था। और जब उनसे नीलामी के बारे में पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों की अब नीलामी होगी, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा कह रहे हैं, तो नदीम उमर साहब ने बड़ी मायूसकुन बात की। उनका कहना था कि नीलामी खिलाड़ियों की तो शायद नहीं होगी, लेकिन शायद हमारी नीलामी ना हो जाए, यानी हम कहीं फ्रेंचाइज जो है उसको नीलाम ना कर बैठे, क्योंकि हमारे जो खसारा है वो बहुत ज़्यादा है। ये उनका कहना था नदीम उमर साहब का, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक का। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी, जो कि गुज़िश्ता 2-3 सीज़न मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में मुल्तान सुल्तान के बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेंगे। ये उनकी ख्वाहिश थी, बरमला इसका इजहार करते रहे हैं और अब ये बात तकरीबन तय हो गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में शाहिद खान अफरीदी मुल्तान सुल्तान के बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेंगे। अब ये बात तकरीबन तस्दीक हो गई है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ना ही कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन ये बात अब तकरीबन 95% कन्फर्म है। और इस हवाले से चहमगोयाँ भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम रह गई है जिसमें शाहिद खान अफरीदी नहीं खेले, तो उनको चाहिए कि मज़ीद एक सीज़न खेलें और ये रिकॉर्ड भी तोड़ दें। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।